हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड के बारे में। 1 के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। जैसा कि पता है आप लोगों को, आज के दिन बाजार के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उस बीच इस स्टॉक्स के अंदर 1.5% से भी ज़्यादा की गिरावट नोटिस की गई। अगर मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँ तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर आपको नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करने वाला समय में थोड़ा पीछे चल गया, यानी कि मैं आ गया हूं अप्रैल से लेकर मई के बीच की बात करूंगा, यानी कि अप्रैल 2025 और मई 2025 की बात करूंगा। ठीक आज से 8 महीना पहले की मैं बात कर रहा हूं। अगर यहां पे मैं बात करूं, थोड़ा सा कैंडल को मैं जूम इन कर दूं, मैं इस लेवल्स के आसपास की बात कर रहा हूं। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये है कैंडल आपका अप्रैल 2025 की। यहाँ पे इसने बॉटम बनाया था तकरीबन 230 रुपये के आसपास। अगर मैं बात करूँ इस लेवल्स की, ये कैंडल है आपकी मई 2025 की। यहाँ पे इसने बॉटम बनाया था तकरीबन 235 रुपये के आसपास। उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके अंदर तेजी हमें देखने को मिली। अगर मैं बात करूँ इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पर देखिएगा इस लेवल से अगर मैं बात करूँ इसके लिए हाई की, जहाँ से इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिली थी, तकरीबन 268 रुपये की लेवल्स आती हुई दिख रही थी। जहाँ से अप्रैल की हम लोग बात करें, यहाँ से मोमेंटम देखने को मिली, 268 रुपये से रिजेक्शन देखने को मिली, वापस से गिरावट देखने को मिली, बॉटम बनाया, वापस से अपसाइड गया, वापस से गिरावट देखने को मिली। एट द एंड इसने इस लेवल्स को ब्रेकआउट दे दिया। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो ब्रेकआउट देने के बाद इसने जून 2025 के अंदर तकरीबन 385 रुपये के लेवल्स को अचीव किया। उसके बाद कह सकते हैं सिंपली कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली और स्लोली इसके अंदर गिरावट भी नोटिस की गई। और यहाँ पे इसने अपना बॉटम बनाया तकरीबन 288 रुपये के आसपास। मैं बात कर रहा हूँ अगस्त 2025 के अंदर। उसके बाद देखा जाए तो वापस से तेज़ी देखने को मिली और 350 रुपये के लेवल्स को इसने टच किया और उसके बाद फिर से इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। नवंबर की मैं बात करूं तो नवंबर के अंदर इसने 288 के लेवल्स को ब्रेकडाउन दे दिया। यानी कि ये जो टाइम पीरियड देख रहे हैं टोटल 4 महीने का टाइम पीरियड है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो अभी यहाँ पर सिचुएशन देखा जाए तो ठीक इस लेवल के आसपास काफ़ी दिनों से ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखा जाए तो एक फ्रेश सपोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये इंडिकेटर की मदद से ये लेवल्स निकलती हुई आ रही है। अगर यहाँ से मैं बात करूँ अप साइड के लिए, तो अप्रैल के अंदर जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था तकरीबन 268 रुपये का, तो मे भी कहीं ना कहीं यही लेवल इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर आता हुआ दिख सकता है। मैं टाइम फ्रेम को चेंज करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। 1 डे की जगह पर मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में करता हूँ, तो मे भी लेवल्स आपको क्लियरली दिख जाएंगे। मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये जो इसका हाई जो निकाला था, यही लेवल्स इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस लेवल्स आता हुआ दिख सकता है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम को लेकर, तो आज के दिन काफ़ी कम वॉल्यूम नोटिस की गई थी, 1.5 लाख से भी कम की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। वहीं पर मैं बात करूँ 50 डीएमए के बारे में, यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज की बात करूँ, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 276 रुपये के आसपास। तो इसलिए थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू हो तो इसके बैलेंस शीट को एक बार जरूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि ऊपर के लेवल से काफी नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आप देख पा रहे होंगे तकरीबन 900 के लेवल्स को टच करने की कोशिश की थी साल 2021 के अंदर। उसके बाद देखा जाए तो एक तरफा इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ प्रिंस पाइप के अंदर रिटर्न्स को लेकर, तो पिछले 1 सालों में देखिएगा -38.91, यानी कि ऑलमोस्ट 39% का नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर बना के दिया है अकॉर्डिंग टू टिकट टिप। मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके लिए, तो ये स्टॉक्स जो है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पे से कंपेयर करने पर ये स्टॉक्स हमारा ओवर वैल्यूड निकलती हुई आ रही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स को लेकर, तो देखिएगा 12 एनालिस्ट ने कवर किया, 75% की रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है।